बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को पुलिस ने रोक दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव लॉकडाउन का उल्लंघन करके गोपालगंज जा रहे थे। पुलिस ने तेजस्वी को उनके विधायकों और समर्थकों के साथ रोक दिया है। हालांकि इस दौरान तेजस्वी और पुलिस के बीच बहस भी हुई है। इस बीच तेजस्वी यादव के घर के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कल तेजस्वी ने लॉकडाउन के बीच ट्रिपल मर्डर केस को लेकर गोपालगंज कूच करने का ऐलान किया था। उनको रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। किसी भी सूरत में पुलिस उनको गोपालगंज जाने से रोक रही है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में संक्रमित मरीजों के 7,466 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन में संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं कल 175 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,65,799 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 4,706 लोगों की मौत हो चुकी है। 71,106 लोग ठीक भी हुए हैं। बता दें कि लॉकडाउन 4.0 का अंत होने के बाद बस 2 दिन का वक्त बाकी है। मई का महीना खत्म होने को है। इसी के साथ 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने की तारीख भी निकट आ रही है। अब हर जगह यही अटकलें लग रही है कि लॉकडाउन 5.0 आएगा कि नहीं आएगा। यदि आया, कितनी रियायतें और मिल सकती हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी लॉकडाउन 5 की रूपरेखा के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है। फिलहाल तस्वीर तो साफ नहीं हुई है, लेकिन लॉकडाउन के अगले चरण को लेकर कयास जरूर लगने शुरू हो गए हैं। बता दें कि 17 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने के बाद सरकार ने कई तरह की रियायतें दी थी। इसमें बाजारों को खोलने और कारोबारों को फिर से शुरू करने के फैसले अहम थे। साथ ही काम धंधा शुरू करने के लिए फैक्ट्री खोलने की इजाज़त भी दे दी थी। हालांकि अधिकतर फैसले करने का अधिकार राज्यों को दिया गया था। लॉकडाउन 5 में भी कुछ ऐसा भी हो सकता है। माना जा रहा है कि अगले चरण में दफ्तर, फैक्ट्री और दूसरे उद्योगों को राहत मिल सकती है। उन्हें काम चालू रखने की छूट दी जा सकती है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग मॉल जैसी दूसरी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर रोक रहेगी। सरकार के सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल में कोई बातचीत नहीं हुई है। यह स्पष्टीकरण तब आया जब ट्रंप ने वॉशिंगटन में कहा कि उन्होंने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे भारत के सीमा विवाद को लेकर मोदी से बात की है। ट्रंप ने मंगलवार को भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी। एक सूत्र ने कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच आखिरी बातचीत 4 अप्रैल को हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन के विषय पर हुई थी। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया था कि भारत इस विवाद को हल करने के लिए स्थापित तंत्र और राजनयिक संपर्कों के माध्यम से सीधे तौर पर चीन से बातचीत कर रहा है। बता दें कि ट्रंप यह पूछे जाने पर कि क्या वह भारत और चीन के बीच सीमा पर बने हालात से चिंतित है, इस पर उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के बीच बड़ा टकराव है। 2 देश और प्रत्येक की आबादी 1.4 अरब, 2 देश जिनके पास बहुत शक्तिशाली सेनाएं हैं। भारत खुश नहीं है और संभवतः चीन भी खुश नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मैंने मोदी से बात की, चीन के साथ जो भी चल रहा है वह उससे खुश नहीं है। इससे एक दिन पहले उन्होंने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स की शुरुआत 1.04% की गिरावट के साथ 334.31 अंक नीचे यानी कि 31,866.28 के स्तर पर हुई। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.01% की गिरावट के साथ 95.75 अंक नीचे यानी कि 9,394.35 के स्तर पर खुला। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।